नाम बताओ। बताओ कितने ब्लैकबेड नाम बताओ ना। मेरा नाम मनोरंजन। मनोरंजन पुरुषटी बोलो ना पूरा नाम। My name is Haya Subramanian. Sanjukta Mukhi. Monica Singh. Sonakshi Gupta. Charlie. लड़कियों का मतलब लड़कियों को फोकस करना। उज्जैन चांदी रोहित कुमार मालाकार Charlie. बोलो एम प्रशांत। कितने बच्चे हैं आपके? स्टूडेंट कितने हैं? मेरे 200 के आसपास स्टूडेंट। अभी पर्सनल स्टूडेंट नहीं है, स्कूल में है। वही बोलो ना, वही बोलो 50 स्टूडेंट का बोलो। हम प्रशांत सर के साथ 15 बोलो, 15 बोलो, 50 बोलो, ठीक है। उनके साथ पर्सनल बच्चे हैं। स्कूल में कराते हो ना? स्कूल में करवा बोला नहीं 3 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, कुछ तो बोलो। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर हो, हाँ यही बात है ना। तो देखो क्या होता है, मार्शल आर्ट लाइन में 2 रास्ता है। बीच में आदमी छोड़ छाड़ के भागता है, टाइम आता है, ग्रह नक्षत्र करवाते हैं, हमेशा समान समय नहीं रहता है। कल आप बच्ची हो, कल आपका पिताजी बोलेंगे बहुत हो गया कराटे चल शादी कर, या फिर कोई बड़ा ऑप्शन आ गया कि बहुत हो गया अब चलो नौकरी कर लो, इसमें पैसा नहीं, या जो पैसा टारगेट करते हो वहाँ नहीं मिलता है। ये थॉट प्रोसेस आपको लाइन से हटा देता है। देखो, जब आपका हॉबी भी मार्शल आर्ट हो और पैसा भी मार्शल आर्ट हो, तो फिर इस लाइन से कभी हटोगे नहीं। इतना मज़ेदार लाइन है। मेन बात क्या है, अभी तक सरजू जैसे गुरु नहीं मिला। मतलब मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा अगर कोई है तो सरजू है। इवन नागेश सर के पास भी नहीं जाते हैं, अपन वीडियो में बोल रहे हैं, ठीक है। इनके पहले मेरा जो गुरु थे अपन विश्वास, वहाँ भी नहीं जाते। मेरे को कुछ सीखना होगा, डाउट होगा तो भी सरजू सर को पूछ लेते थोड़ा सा होगा। जिस समय मैं कनेक्शन में था, अभी तो बहुत साल से डिस्कनेक्ट हो गया। कहने का माने क्या समझ में आ रहा है कि आपको एक अच्छा गुरु मिला है, एक अच्छा सर मिला है। ठीक है, छोटा मोटा कम ज़्यादा सबके पीछे कमजोरी है, इंसान है, मनुष्य गलती का पुतला है, वो कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन अब आप स्कूल में क्लास लेते हो, बढ़िया। अब दूसरा बात क्या है जानते हो, ऑर्गेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सो ग्रेट। ऑर्गेनाइजेशन, इंसान का इंसान के साथ दोस्ती, भाईचारा, प्यार, सहायता, फ्रेंडशिप, ये कब होगा? मन जब शुद्ध रहता है या मन में कचरा होता है? शुद्ध हो, स्वार्थ रहे या निस्वार्थ रहे? निस्वार्थ। मन में कोई कामना वासना, वो लड़की, वो गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड, वो ऑर्गेनाइजेशन टूट जाती है। संगठन के अंदर अगर ये घुसा और आप थोड़ा भी प्रश्रय दे दिए, इतना थोड़ा प्रश्रय दिए, तो समझना कि ऑर्गेनाइजेशन में पैरासाइट घुस गया है। ये जितना जल्दी हो सकते दोनों सड़ा आलू को निकाल दो। सड़ा आलू रखोगे फिर तुम्हारे सर के ऊपर चढ़ेगा और गुरु कर देगा। तो उनसे प्रश्रय मत लो, पहला इम्पोर्टेंट। और उसका सीक्रेसी जितना जल्दी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ तक खबर पहुंचना चाहिए कि गुरु जी देखो इनका खुजली हो रहा है और ये सड़े हैं और बाकियों को भी सड़ाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम लोग आज 35 साल 40 साल से ऑर्गेनाइजेशन करते करते आ रहे हैं। देखें, मेरा तपन विश्वास गुरु थे, एक लड़की ऐसा ही कुछ थोड़ा सा कान में आया, सबके सामने आया, बेच खींचा, गेट आउट, और सेकंड टाइम मुंह खोल के नहीं देखे उसको। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आदमी को बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। थोड़ा कहीं आलू सड़ा, पूरा बोरा सड़ा सकता, ये पहला बात। दूसरा बात, हम सब इतने लोग कम नहीं हैं, लेकिन अगर खाली स्टूडेंट बनोगे ना, शिष्य बनना पड़ेगा। शिष्य माने जानते हो? कभी प्रश्न करना अपने आप को, शिष्य माने क्या है? तीसरा देखो, कल आपके बच्चे बढ़ेंगे तो नेचुरली आपको भी फायदा मिलेगा, सरजू सर को भी फायदा मिलेगा। आपके बच्चे कब बढ़ेंगे, क्या करने से बढ़ेंगे? बोले 200 बच्चे। 200 बच्चे क्या है आज के डेट में? कितने देते होंगे एक स्कूल? बाकी स्कूल को कौन टच करेगा? बाकी कॉलेज को कौन टच करेगा? बाकी रेसिडेंशियल कॉलेज को कौन जाएगा? बोले वो सरजू सर जाएगा, नहीं तो दाढ़ी वाला एक तो बैठा है ना, वो जाएगा। तुम लोग क्यों नहीं जाओगे? तुम क्यों कनेक्ट नहीं करोगे? अच्छा, आज के डेट तो इंटरनेट का ज़माना है ना। अगर पकड़ लो, बिहार रांची टाटा में 100 स्कूल है, 100 रेसिडेंशियल कॉलेज है, उनका वेबसाइट भी होगा,
उनका उस वेबसाइट में मोबाइल नंबर होगा, मेल आईडी होगा, अपना प्रोफाइल बनाओ, बढ़िया सा पेज बनाओ, ब्लॉगर में बनाओ चाहे वेबसाइट में बनाओ, और उनको पुल करो कि गुरुजी हम लोग ये सिखाते हैं। मेरा भी अभी जो वीडियो हो गया ना, उसको देखना कि हम बच्चों को ये सिखाते हैं। तो जो लोग जो मूर्ख होंगे, गधे होंगे, वो लोग नहीं बुलाएंगे आपको। जो लोग बुद्धिमान होंगे, ज्ञानी होंगे, नॉलेजियस होंगे, वो लोग बुलाएंगे कि यार ये जो सर्जू वाला ऑर्गेनाइजेशन है ना, अच्छा सिखाता है, ये मेडिटेशन मेडिसिन सिखाता है और क्या क्या सब आयुर्वेद बताता है। तो खाली कराटे नहीं देता है कि क्या क्या किया और भाग गया, नहीं, उसके साथ थोड़ा सा मसाला। अभी तुम किसी होटल में जाते हो, एक तो कचौड़ी समोसा दे दिया, और एक होटल में जाते हो कचौड़ा समोसी चटनी और थोड़ा सा घुगनी, कहाँ जाओगे? घुगनी वाली तो भाई उसके साथ अभी लगाओ घुगनी और चटनी, समझ नहीं आ रहा है? तो चटनी बनाने के लिए, सिखाने के लिए आया कि ये चटनी ऐड करो इसमें। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कभी कभार क्या होता है कि समोसा खराब है, कचौड़ी खराब है, लेकिन चटनी से नहीं तो घुगनी से दुकान चल जाता है। कभी ऐसा दुकान देखना कि उसका हो सकता है प्रोडक्शन छोटा है, लेकिन चटनी और घुगनी के कारण लोग दौड़े हुए उसी के पास आते हैं। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट इतना ही है कि आप एजुकेटेड हो, कम से कम +2 तो पढ़े रहे, +2 बड़े बड़े पढ़े होंगे, हाथ में मोबाइल भी है। तो सोचो कि अपना प्रोफाइल, ऑनलाइन कार्ड और आपके पास क्या क्या टेक्निक है, और उससे ज़्यादा और क्या ग्रोथ कर सकते हो। तो आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में घुसो, उनको कन्विंस करो, समझाओ, 10 बार बेल बजा के आओ, एक ना एक बार दरवाजे खोलेगा, एक ना एक बार मौका मिलेगा। ऐड करो अपना ऐड, जो दिखता है नहीं बिकता, वो बिकता है, नहीं दिखता है नहीं बिकता है। तो आप में से कितने लोग यूट्यूबर हो? कितना यूट्यूब चलता है? मेरा उसका यूट्यूब कितना चलाते हो? कितना वीडियो डाले हो? कितना पैसा कमाते हो यूट्यूब से? मैं कितना सब्सक्राइबर है? सब्सक्राइबर 200 है। 200। तुम देख लो, मेरा एक चैनल जो शुरू 50K से शुरू है। 50 तो सीखो, नहीं तो एक दिन वर्कशॉप रखो सभी अपने, और बाकी जितने सारे भेड़ बकरी गधानंद सरस्वती इन सबको बुलाओ, 1 से 3 दिन का वर्कशॉप होगा। यूट्यूब से कैसे पैसा कमाओगे, फेसबुक से कैसे पैसा कमाओगे, इंस्टा से कैसे पैसा कमाओगे। इंस्टा से कितना कमाते हो? कमाते नहीं है, लेकिन है तो वीडियोस फिर- डालते हैं। ये तो क्या मतलब हो गया? पैसा कमाना है। अभी परसों जावे परसों बाबू परशुराम, पैसा क्या ना करे काम, बाप बड़ा या भैया सबसे बड़ा। रुपया। हाँ, रुपया नहीं होता तो कराटे सीखते क्या? और रुपया नहीं होता तो यहाँ पर आके क्या क्या करते, अनाथन सर बुला सकते थे क्या? नहीं ना, फिर झोपड़ी में जाके चाय पीते ना 5 रुपये वाला, है कि नहीं? पैसा है तो फिर बड़े होटल में जाओगे, फिर 200 रुपये का कॉफी पी के आओगे, 700 रुपये का कॉफी पी के आओगे। कभी पियो 700 का कॉफी? जिस दिन 700 का कॉफी पियोगे उस दिन पता चलेगा कि कॉफी क्या होता है। अभी तो 5 का चाय पी रहे हो। समझ में आ रहा है? पैसा खराब नहीं है, लेकिन पैसा खोर मत बनो। पैसा इज एसेंशियल कमोडिटी, लेकिन पैसा खोर बनने का योग नहीं बता रहा हूँ मैं। तो उसका प्रोसेस क्या है कि आपके हाथ में सोशल मीडिया है, डू मोर, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करना है, इन सब के बारे में थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि डूब जाओ, पागल हो जाओ। आप दूसरे का हगा बुता पादा देख रहे हो वीडियो में, मोबाइल में, यू वेस्ट योर डाटा, यू वेस्ट योर टाइम। तो भाई अपना कंटेंट डालो ना, मैं दूसरे का क्यों देखूं? मैं अपना कंटेंट डालूं, मुझे देखो भाई, मैं तेरा क्यों देखूं? मैं तेरा देखा तो मुर्गा बना कि नहीं, मूर्ख बना कि नहीं, मेरा डालना है, तो मैं कैसे डालूंगा? अभी समझ में आ रहा है? उतना दूर से दौड़ के यहाँ आया, यहाँ से रिकॉर्डिंग करके ले रहा हूँ, नाचा तुम, कमाऊंगा मैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? पंडित आदमी हूँ ना, जब इतना दूर आया हूँ तो खाली पीली तो नहीं आऊंगा। सही बात। समझ में आ रहा है? तो क्या समझ में आ रहा है? एक वो मेंटालिटी होना चाहिए कि मैं प्रेजेंट कैसे करूँ, हर चीज़ को क्या एंगल में शूट करना है। देख रहा है, 5-5 कैमरा लगा, उधर एक, इधर एक, पीछे एक, इधर हाथ में एक, कहीं ना कहीं कौन सा वीडियो कहाँ से सेटअप होगा। तुम कितना कमा लोगे कराटे से, नौकरी करके कितना कमा लोगे? एक फोटो साइड है, 5 फोटो साइड है, जहाँ एक फोटो का कीमत 10 लाख में बिक सकता है। तो पैसा अगर आउटसोर्स से आ गया तुम्हारे मार्शल आर्ट से, सोचो एक मार्शल आर्ट फोटोग्राफी, मेरे पास 5 लाख का कैमरा है, लेके आएंगे मार्शल आर्ट फोटोग्राफी, लड़कियों का, बच्चों का, और उसको फोटो बेचेंगे, तुम लोग को भी फोटो दे देंगे, बढ़िया ड्रेस करके, सॉलिड एकदम नागिन जैसे, शेरनी जैसे, शेर जैसे, सांड जैसे, बुलवा सांड जैसे, एकदम मस्त ड्रेस उस पहन के एकदम पटक उटक के एकदम फोटो उठाओगे। मेरे पास समझ में आ रहा है? तो आपके पास प्रेजेंटेशन ही नहीं। मार्शल आर्ट में जानते हो, मारने से पहले डराओ,
टूर्नामेंट जा रहे हो तो 2-3 लोग देखता है, आया है गाखा सांड मारो देगा, ठीक कुछ कुछ अपना अपना ठीक है। हाँ। तो अपना प्रेजेंटेशन ठीक करो, ये पहला बात। दूसरा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल एंड कॉलेज को टच करो। खाली ऐसा नहीं कि कराटे सिखाओगे, कुछ माता पिता कराटे सिखाना, हर माँ बाप चाहता है ना कि मेरा बच्चा का मेमोरी अच्छा हो। देखा नहीं कितना भिड़ गए, मेमोरी कैसे हो बताओ, पढ़ाई कैसे हो बताओ, और वो कैसे, अच्छा बात है, हर माँ बाप चाहते हैं। 100 में से 10% माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा कराटे सीखे, मार्शल आर्ट सीखे। उसमें से 40% तो जरूर चाहते हैं कि अच्छा पढ़ाई करे। तो आप लोग को कराटे बच्चा चाहिए, तो साथ में अगर आपके पास जगह है तो स्टार्ट है कोचिंग सेंटर ऑल्सो। हर पढ़ाई तो चाहते हैं सब कोई, जबकि पता है कितना भी पढ़ो नौकरी नहीं मिलेगा। सब एकदम ट्रू है। ठीक है ना। आज सुबह सुबह बोले जब मम्मी बोले खाली पढ़ने पढ़ने पढ़ने, हाँ। उसको सजा के लाए हैं। हो गया, बात समझ में आया? कितना भी एजुकेटेड हो जाओ, इडियट बनना है। शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, जुगजन खाए ठोकर आए। ठीक है, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ में भी अंधेरा। कितना भी पढ़ना है पढ़ लो, कुछ होने वाला नहीं है, लिख लो। ऑल्टरनेटली कहाँ जाओगे, कॉन्ट्रैक्चुअल। ऑल्टरनेटली कहाँ जाओगे, लेबर, गुलाम, लिया मुलिया, एक नौकरी दे देवा वाला। मार्शल आर्ट में हो गया एकदम सांड। और तुम्हारे अंडर में अगर बढ़ते बढ़ते अगर 500,000 बच्चे भी तुम्हारे बन गए, और वो बच्चों के माध्यम से बहुत सारा टेक्निक है पैसा कमाने का। इतने बच्चे अगर मुझे मिल जाएं और उनको मैं सही 1 महीना का ट्रेनिंग करवा दूं और 4 महीना का वर्कशॉप करा दूं, तो पॉकेट में सबको 1 लाख रुपये देके भेज दूंगा। चैलेंज है, 4 महीना में 1 लाख कमाने का तरीका पता है? 4 महीना में 1 लाख कहीं नौकरी करने से मिलेगा? चलो मेरे पास 4 महीना आ जाओ, 1 लाख रुपया देके देता हूँ। बस नहीं आ रहा है, तो ये दिमाग होना चाहिए ना। तो उस लेवल पे हम लोग काम कर सकते। तो ये सारा बात का निचोड़ क्या हुआ, 2-3 बिंदु में समापन करते हैं। 1 नंबर पॉइंट क्या बोला, स्कूल कॉलेज जाओ और भी एप्लीकेशन दो और भी मौका लगाओ, ये पहला बिंदु। और जाओ उससे पहले उनके वेबसाइट में, उनके साइट में, उनके व्हाट्सएप, हर एक स्कूल कॉलेज का व्हाट्सएप है। हर एक स्कूल कॉलेज के बाहर वेबसाइट में भी लिखा होता है, स्कूल में भी लिखा होता है। जाने से पहले अपना प्रोफाइल दो, उसके बाद वहाँ जाओ, समझाओ, कोशिश करो। तो वही चीज़ लोग नहीं करना चाहते सर, वही चीज़ जो जाके चेस नहीं करता है। ठीक है, ये आशा करो। हम तो बच्चे हैं, हम तो छोटी लगते हैं, हमको पता वो नहीं। देखिए ना, वो पूरा देखिए। personality हर बार तो- सर आप चलिए ना, वो देखो। अच्छा, आज तक एक अपने से स्कूल नहीं लिया रिकॉर्ड है इनका। नहीं, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप करना है हमेशा। और हर जगह जानने में से से है। देखो क्या है, किस जगह में से देखिए सर, हाँ, एक मिनट, इनको हम नहीं बोलते अपने कैसे ले लेता, वो नहीं लेता। और लेना है। देखो एक बात बताता हूँ, जानते हो मैं क्यों बोलता हूँ कि देखो आप लोग जरूर स्कूल में सिखाते हो ना, अपने इलाके में भी एक छोटा खोलो। अपने इलाके में 5 बच्चे आए, कोई बात नहीं, वो 5 बच्चों के साथ आप प्रैक्टिस करोगे। 5 से 10 होने देर नहीं होती, धीरे-धीरे 100 होने होने देर। देर। हाँ। तुम्हारा पर्सनालिटी से बाकी बात बोलेंगे कि यहाँ सिखा दो। तुम्हारा घर के ऊपर छत है, वहाँ सिखा लो। पेड़ के नीचे है, वहाँ सिखा लो। तुम्हारा स्कूल का कोई बरंडा है, वहाँ सिखा लो। कहीं मौका मिला स्टार्ट करो। क्यों सिखाओगे बोलो? कल तुम्हारा सुविधा असुविधा में तुम्हें सहायता करेंगे, 1 नंबर। दूसरा ये है कि 2 पैसा कमाई हो जाएगा। तीसरा क्या है, स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट अलग होते हैं, उनका मतलब कुछ नहीं होता। लेकिन सरजू सर का पर्सनल स्टूडेंट उनका बेटा बेटी है, भाई बहन है, दोस्त है, यार है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सबसे मतलब दिल का है। सरजू भाई के साथ मेरा उतना रिलेशन है बोल के तो दौड़ के आया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा और एक तो ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ। तुम इतना किसी गुरु के चरण में रह के जो नहीं सीखेगा, जब तुम सिखाना शुरू कर देगा, लाख गुना ज़्यादा सीख लेगा ऑटोमेटिक। क्योंकि तुम्हारा रिसर्च रहेगा। क्योंकि आज के बच्चे गधे नहीं हैं। वो हमारा अनंतन सर है, आप लोग उनसे ज़्यादा जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि यूट्यूब होता है। वो आज आपको बोल के जा सकता है कि भाई मैं ये कथा बता के चला गया, तुम उसका 50 कथा और ज़्यादा पकड़ लोगे। क्योंकि आज कोई ज्ञान छुपा नहीं है, कोई चीज़ लुकायित नहीं। हम लोग के टाइम में 1 ठो सीडी दे दीजिए ना सर, हाँ। 1 ठो सीडी कैसेट थोड़ा दे दीजिए ना सर। ओ जानता है जापान से आया है और फुमियो डेमुरा और सिकिन फुसाकुशी वो अंदर घुसा के रखा था और उसके लिए $15 चाहिए, $50 चाहिए। वो सब भाज भूज के हम लोग को मुर्गा बनाया। आज के डेट में सब कुछ नेट में अवेलेबल है। यूट्यूब में चैट जीपीटी है, कोई भी चीज़ पूछो, चैट जीपीटी AI एवरीथिंग अवेलेबल करा देगा। तो आप उससे भी नॉलेज है उसको। लेकिन वो नॉलेज का क्या काम अगर आपका साधना नहीं है तो? मैं जानता हूँ, जानते हो 5 ऐसा होगा, ऐसा करके ऐसे मारोगे। अबे तुम मार के दिखा,
समझ में आ रहा है? सारा खेल यहाँ पर है कि तू कितना मार सकता है। समझ में आ रहा है? तो 1 नंबर क्या बताया, यू स्टार्ट योर पर्सनल क्लास। 2 नंबर क्या बताया, अटेम्प्ट टू द स्कूल एंड कॉलेजेस। शर्म मत करो, कराटे वाले ब्लैक बेल्ट वगैरह जहाँ जाए शेर साढ़ शेर नहीं, घोड़ी जैसा टपाक टपाक। तुम्हारा चाल बाल खाल हाल वाल बाल सब ढाल अलग, देख के अलग, हाँ, अलग पता चल जाएगा प्रिंसिपल भी कोई और है, एकदम तब सही सहन कर नहीं सकता तुम लोगों को डिफरेंट मैन है सर, कॉमन मैन से अलग है। ऑटोमेटिक आया तुम लोग को, लेकिन Confidence. अंडर कॉन्फिडेंस है ना, पता नहीं बेटा क्या बोलेगा। हाँ, एकदम राइट। तुम तो सांड है, कराटे का ब्लैक बेल्ट पहना है, कौन प्रिंसिपल बे इधर है, कराटे सिखाएंगे मास्टर। ऐसे नहीं करना, मतलब तुम्हारे अंदर का टेंडेंसी, तुम्हारा अंदर का ये टेंडेंसी होना चाहिए। कौन है देख का चोरी करने आए हैं, मर्डर कर दिए हैं, रेप कर दिए हैं, क्या कहे, किस बात का डर है? इज्जत भद्रता के साथ तुम दिखाया ना समझ में आ गया कि बाबू पंडित जी आए हैं। काहे बड़े से लगना है, बड़े से लग जीत सकते हैं नहीं, प्रिंसिपल से जीत सकते हैं नहीं, पावरफुल आराम से क्लास क्लास बढ़िया, इसमें ये फायदा है, उसमें ये फायदा है, उसमें वो फायदा है। 10 चैप्टर रोट लो, हम तो अभी कल से अभी तो बहुत सारा घटा दिए आप लोग, यही सब बताते जाना है। और अपना पर्सनालिटी ठीक, बढ़िया ड्रेस बेटा एकदम, हम जैसे नहीं जाना कि एकदम पकड़ लाल झूला छाप नहीं, आप बढ़िया एकदम स्मार्ट मार्ट जैसे पूरा टाटा नहीं, पूरा बिहार झारखंड खेप लेंगे हम लोग अगर इतना बच्चे हैं तो। तुम कहीं नौकरी करेगा कितना कमाएगा, टाइम दे 8 घंटा, 8 घंटा तुम कहीं बंदी हो गया, तो आगे बढ़ने देंगे नहीं, बढ़ने देगा नहीं। फिक्स कर दिया होता है। उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, अधम है, नीच है नौकर। तुम अधम और नीच बनोगे, काहे का करे नौकरी करती है, क्या दे देगा? तुम अभी टाटा में घुस भी जाओ, क्या दे देगा बताओ, कितना देगा? ये तो तुम प्राइवेट में क्या गवर्नमेंट में क्या घुसा है, बोला टाटा में काम करते हैं 22,000 रुपया कमाते हैं, बोला 22,000 तो साला मेरा नौकर लेता है, इसका मेरा जो ऑफिस में ड्यूटी देता है ना वो साला 22,000 लेता है। तो पंडित जी आएंगे, कुंडली देखेंगे, तो साला क्या 22,000 बात करो, तुमको प्राइवेट नौकरी क्या? यहाँ पर बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत रास्ता है, तो उसके लिए लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकली करोगे तो फिर मुर्गा बनोगे। स्कूल में जाओ, अपना पर्सनल क्लास खोलो, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा, अपना प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना। एक दिन खाना नहीं मिलेगा माफ, एक दिन खाना नहीं मिलेगा माफ, एक दिन हो सकता है और भी कुछ एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती मोबाइल नहीं मिलेगा माफ, लेकिन दोनों टाइम का प्रैक्टिस मस्ट। तुम सोच लो सुबह 4 बजे हमारा पूजा पाठ करके जो भी अपना कथा वथा और प्राणायाम वणायाम सब करके आए, बिल्कुल करोगे कि यहाँ मुझे 7 बजे पहुँचना है, तो मैं तो सुबह 4 बजे, तब तक वहाँ पर कोई नहीं उठाता, जिसके घर में मैं ठहरा हूँ कोई नहीं उठा, बंद है, ठीक है। तो अपना प्रैक्टिस, तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन प्रैक्टिस करोगे नहीं और दूसरे को भाषण झटकाओगे, करने से ऐसा होता है, करने से ऐसा होता है, बच्ची क्या आग बनाने आया ये बहुत ज़्यादा पता मार रहा है। घी पहनने का आदत इवन यहाँ पकड़ लेना कि जिस दिन हम मरेंगे ना तो हमको घी में लेके जलाना है, ये तपस्या होना है। एक दिन नागा नहीं होना चाहिए जिस दिन हम घी नहीं पहनेंगे, तो घी सब कुछ दे देता है। थोड़ा भी करे, थक गया ना, कुछ नहीं कर पाया, घी पहन के योग निद्रा किया, आज थक गया, एक दिन होता है, मूड नहीं होता है, आज सो के मार्शल आर्ट भाई सो जाओ सब, बोले फिर क्या कर रहे, सो के मार्शल आर्ट करा रहा है। घी छोड़ना नहीं, जिस दिन छोड़ दिया उस दिन वो, मैं भी जिंदगी में मिस किया हूँ, मतलब अपने ज्ञान से बता रहा हूँ, हम भी अपने जिंदगी में ये गलती किए हैं, घी छोड़े हैं और उसका पछतावा भयंकर हुआ है। जब पछतावा होता है ना बहुत नुकसान होता है, ये ध्यान देना है। सबसे बड़ा चीज क्या बोला, सबसे बड़ा चीज क्या बोला, अपना प्रैक्टिस किसी भी कीमत में। और वो प्रैक्टिस का टाइम कब होना चाहिए बताओ, प्रैक्टिस का टाइम कब होना चाहिए, सुबह 3 से लेके 5, उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, 3 to 5। और आज से आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, आज ही जाके सबका यूट्यूब चैनल अपडेट होना चाहिए और सुबह 3 बजे सबका वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए कि आज ये प्रैक्टिस की। बहुत मत करो, थोड़ा सा
थोड़ा सा, क्योंकि बहुत के लिए देखो मैं हर महीना मतलब अनलिमिटेड डाटा लेके रखा हूँ 5000 6000 का हाई स्पीड, आप लोगों को लेने के लिए नहीं बोला, आपके पास 1.5 GB है, 1.5 GB का शॉर्ट अपलोड करो, लेकिन हर दिन अपलोड होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में, ठीक है। और एक चोरी बात मतलब गंदा हरकत सिखा रहा हूँ आपको, क्या करना, किसी का भी मोबाइल नहीं आना तो धीरे से मार दो सब्सक्राइब दिखाओ दिखाओ मोबाइल दिखाओ, हम ऐसे ही करते 70 कम से कम, अगर 1000 सब्सक्राइबर मिलता है तो क्या प्रॉब्लम। बस अभी मैं आया, मैं चोरी करने के लिए बोल रहा हूँ, अबे सब कोई मेरा 77 चैनल और क्या बोला सब्सक्राइब करोगे, बोलूँगा नहीं बोलूँगा, क्यों बोलूँगा, अधिकार है बोल के ना, क्या लाइक शर्म करेंगे, ये बोलेंगे तो क्या बोलेगा बच्चा, ये साला सब्सक्राइबर का चक्कर में आया है, हम तो क्या चोरी करने आए हैं, गलत बोलेगा, ये थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ेगा। देखो आपका चैनल जो भी बनाओगे उसमें ये तो बता दे रहा हूँ, पकड़ लो ये यूट्यूब खोला, क्यों बोल रहा हूँ, देखो वही वीडियो फेसबुक में भी छोड़ना, वही वीडियो इंस्टा में भी छोड़ना, इंस्टा फेसबुक तो लीक हो जाता है, वही वीडियो ऑटो प्ले एक है, ऑटो प्ले और रिपीट, उसमें डायरेक्ट पैसा मिलता है, ठीक है। आप देखो क्या करोगे, पकड़ लो एक कराटे का चैनल खोला या और कुछ खोला, खाली कराटे नहीं और कुछ खोला, तो जैसे मेरा यहाँ पर अच्छा साहब अपना मोबाइल खोलो बता दें आपको, लिखो संजय G75 लिखो, सर्च मारो, ये टेक्निक बता के जा रहे हैं ताकि आप लोग बाकी लोगों का भी करा सकते हो गया संजय G75। कौन सा नहीं, देखो अब इधर मेरी तरफ देखो, सब कोई इधर देखो, यहाँ पर तो 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट, इस 3 डॉट में टच करना, ऊपर देखो फिल्टर लिखा हुआ आएगा, सर्च फिल्टर है ना, उसको दबाओ, एक तो परफेक्ट निकलेगा, देख लो सर, पंडित ध्यान नहीं दे रहा है, आपको धुलकी में बैठा हो। अच्छा यहाँ ऑल दिखाई दे रहा है, ऑल, इस ऑल को दबाओ, इसमें देखो चैनल निकलेगा, चैनल को दबाओ, अप्लाई कर दो, यहाँ से नीचे जितना सारा देख रहे हो ऊपर से नीचे तक पूरा 72 चैनल गिन लेना, सब चैनल हमारा है, इतना जगह मार के रखे हैं, तुम लोग नहीं रखा है, दोस्तों गलती किसका है, तो तुम कैसे पढ़ोगे। अभी तुम अगर ढूंढोगे राउरकेला में कराटे मास्टर कौन है, हम सिखावे नहीं सिखाएं तो मेरे ही नाम निकलेगा, बाकी 50 तो मास्टर रहेगा, उनको कोई नहीं पहचानेगा, हमको पहले पहचानेगा। तो टाटा में अगर कोई आता है और टाटा में आके पहले ढूंढेगा कि व्हिच कराटे मास्टर, बेस्ट कराटे मास्टर, तो नागू सर का तो बाद में आएगा, लेकिन पहले सरजू भाई का है। तो इतना सारा वीडियो लिया है तो सब सरजू साहब समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करोगे, देखो ये देखो मैं कैसे चोरी कर रहा हूँ, आपको बात करते करते कैसे भगवा बना रहा हूँ, देख लो ऐसे ही सबको भगवा बनाओगे, ठीक है। यहाँ से नीचे नीचे जितना चैनल है, ठीक है, वृश्चिक राशि, ट्रू पॉलिटिकल और मार्शल आर्ट, मीन राशि, ये सब अपना अपना कर देना, ले लो, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका कैपेसिटी होता है उसको कराना नहीं पड़ता है, हो जाता है, पहले कम होगा फिर धीरे धीरे अच्छा से बढ़ जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने से पैसा लगता है क्या, तुम्हारे हाथ से पैसा चला गया नहीं ना, तो करो। तो आप सोचो हम लोग का इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा एकता का कमी है। क्या प्रॉब्लम है, एकता का कमी है। एकता मतलब क्या, देखो यूट्यूब वाला पैसा देना चाहता है ना, तुम पैसा लेना ही नहीं चाहते हो, तो दोस्त किसका है, यही तो सिखाना चाहते हैं। देख इतने बच्चे हैं और भी आपके बच्चे हैं, सबको बोलना कि बेटा मेरा वीडियो चलाओ, अगर 400 बार आवाज हो गया तो 15,000 तो घर बैठे मिलेगा। और इतने सारे बच्चे अगर सबका सबको सब्सक्राइब कर दिया तो जो बाकी साधारण यूट्यूब को पैसा मिलने के लिए पकड़ लो 3 महीना मेहनत करना पड़ता है, 6 महीना मेहनत करना पड़ता है, 1 साल मेहनत करना पड़ता है। अगर हम सब एकत्रित हो गए तो जल्दी मिल जाएगा। हमारे पास कैपेसिटी है लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो सारा बात का फिर से रिकॉर्ड, हर एक स्कूल में जाना, छोटा हो बड़ा हो, पकड़ लो तुम छोटी बच्ची हो तो तुम्हारे वहाँ पर छोटे छोटे नर्सरी वाला स्कूल होगा ना, वहाँ पहुँच जाओ, चलो सिखाते हैं, ठीक है। तुम बड़ा हो कॉलेज में चले जाओ, समझ में आ रहा है। दूसरा क्या बोला, अपना क्लास खोलो,
पेड़ के नीचे खोलो, अपना खोलो। तीसरा क्या बोला सेल्फ ट्रेनिंग, है? सेल्फ ट्रेनिंग, अपना ट्रेनिंग। अपना ट्रेनिंग किसी भी, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना। देखो एक बात बताता हूँ, चिट्ठी देखे हो, चिट्ठी उनको बुलाना है तो क्या करना पड़ोगे, एक तो विजिटिंग कार्ड, एक तो गुआ हल्दी सुपारी हल्दी दे के, एक तो इन्विटेशन की मेरा शादी हो रहा है सब आना, आएंगे? क्या करना पड़ेगा? चीनी लग गई। गुड़ थोड़ा छुपा के रख दो, वो कोना में सब आगो नहीं करेगा, देखेंगे कैसे आएगा। सब पहुंच गया, क्यों वही पहुंचे, आएगा। क्यों पहुंचेगा? उसका टारगेट। गुड़ बन गया। तुम भी अगर गुड़ बन जाओगे तो बच्चों को बुलाना पड़ेगा, हवा वो कार्ड देके नहीं, उनको देखा तो आएगा बेटा, अरे यार घंटे वाला तुम नहीं जानता है, कुछ अलग एनर्जी रहता है, क्योंकि वो एनर्जी कब आएगा, जब रेगुलर प्रैक्टिस। बात खत्म। नेक्स्ट देखो, अभी तुम बोलेगे कि हम कराटे सिखाएंगे किसी स्कूल कॉलेज में, हम तुमको इतना देर में जितना बताया, मेरे वीडियो से जितना समझ में आ गया, मैक्सिमम स्कूल वाला चाहता है कि हमारा बच्चा थोड़ा ध्यान सीखे, योग निद्रा सीखे, मेमोरी पावर कैसे बढ़ना है सीखे, स्मार्ट कैसे बनना है सीखे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो, बताओ। हम है ना तुम्हारे पीछे, हमको बेच के खाओ। बहुत जन हमारा एक तो बड़का गुरु है, वो लोग थोड़ी जानता है कि हम ऐसे, उनको तो नहीं पता कि हम ऐसे वाला क्या बोलते हैं झोला छाप हैं। मेरा एक चैनल है संजय जी 75 कथावाचक, गौ कथावाचक, देखे वो वीडियो, देखे वो नहीं देखे, ढूंढो निकालो संजय जी 75 गौ कथावाचक, फटाफट निकालो। हाँ, हम ऑल इंडिया नेपाल तक घूम के प्रवचन करते हैं। क्या करते हैं? प्रवचन करने के लिए क्या करना पड़ता है? कॉन्टैक्ट बनाना होगा, हमें बाबा बनना पड़ता है। बाबा सबसे इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा है? बाबा बिजनेस बढ़िया बिजनेस है, वो तो है। समझ में आ रहा है? एक रात जाओ 60-70 हज़ार रुपया मिनिमम, ठीक है? हैं? एक रात में 7-7 हाँ निकला, बाबा निकला, देखो कौन सा बाबा निकला? हाँ कथावाचक ये बाबा निकला ना, ठीक है? तो ये तो शॉर्ट वीडियो है, लंबा वीडियो भी ऊपर है, हाँ देख लेना, ठीक है? समझ लो कितना चुप शैतान हम लोग हैं कि क्या झोला छाप लेके आया, कराटे बोल रहा है, फिर बाबा सिखा रहा है, फिर काका सब कर रहा है, समझ में आ रहा है? झोला नहीं तो बहुत हाँ। चीज है इसमें। तो ऐसा है, इतने बच्चे अगर लग जाएं और टाटा हो चाहे और कहीं कहीं जगह में, बाबा बिजनेस चल सकता है कि नहीं? 3 दिन का बात है, 3 दिन का बात है, समझो रे का इधर उधर हो रहा है। 3 दिन का प्रोग्राम करोगे, उसमें योग, ध्यान, बाबा, यज्ञ, हवन, थोड़ा पंडिताई, है ना? किसका देखो, हम खाली थोड़ा सा चारा फेंका ऐसा कर, तो बोला देखो हाथ देखने जानते हैं और मुंडली जानते हैं, ठीक है? सरजू बोला चाहे हो गया, ठीक है? आप सरजू बोले आचार्य सरजे से मिलने के लिए जानते हो, 5,000 देना पड़ता है, तो 2,000 तुम ले लो सरजू भाई, सरजू में आ रहा है नहीं, ओरिजिनली मेरा जो ऊपर नंबर है उसमें तुम फोन करना, मेरे ऑफिस में लगेगा, उन्होंने आचार्य संजय से एक अपॉइंटमेंट करना है, एक अपॉइंटमेंट कुंडली दिखाना है। तुमको बोलेगा इमरजेंसी लाइन चाहिए या 7 दिन वाला लाइन चाहिए, इमरजेंसी है तो 5,000 होगा, 7 दिन वाला है तो 3,000 होगा, और अगर बाई मिस्टेक बोल दिया कि हम USA से बोल रहे हैं या जर्मन से बोल रहे हैं, सीधा बोलेगा $200, उससे नीचे बात नहीं होगा। गुरु जी बहुत व्यस्त हैं, देखो यहाँ व्यस्त हैं, तो तुम अपना वैल्यूएशन कैसे बढ़ाओगे? अपना टाइम का वैल्यू करना। तो सोचो कि इतने सारे बच्चे हो अपने इलाके में, अगर एक एक प्रोग्राम, चलो ठीक है नया मार्केट में घुसे, पहले कम मिलेगा नहीं मिलेगा, बात बताते हैं, इतने लोग लगे, और अभी बोलेंगे आनंद खन सारा ला 2,000 ला 2,000 ला 2,000 ला 2,000, 100 बच्चे हो गए, कितना कमाई हो गया? 2 लाख। 2 लाख। आनंद खन साहब को टिकट 5-6 हज़ार के, 10,000 की, 20,000 की, 30,000 चिपका दिए। नागू सर को बोला देखो नागू सर आपके लिए हम डब्बा खरीद दिए, इसमें घुसो ठीक है, उसको भी बड़े कुछ दे दिया, बाकी लाख रुपये पकड़ में घुसा ना, चाहो तो ऐसे सोचो। टाटा में दुकान का कमी है क्या? बहुत दुकान है। तो एक तो बाबा जी आ रहा है, बहुत बड़ा बाबा, प्रवचन करेगा, कथा उथा करेगा, कथा जाए भाड़ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेस हुआ फेलियर हुआ बात का बात। लेकिन तुम अगर बिल्टी पकड़ के अगर 1000 दुकान घुस गए, 100 रुपये देंगे कि नहीं देंगे? इतने बच्चे अगर कलेक्शन करने लगे, हमारी वो तो प्रोसेस बता रहे हैं, ऐसे करो नहीं बोल रहा हूँ, ये सब तो कहना ज्ञान देने के लिए तो हम गुरु लोग बैठे हैं ना, समझ में आ रहा है? तो टाटा जैसे शहर में अगर एक प्रवचन को ऑर्गेनाइज कराते हो, सर्वनिम्न 20 से 30 लाख का कमाई है मात्र 1 महीना, अगर मेहनत कोई करे तो बाबा ऐसे ही चलता है हर जगह में।
बाबा लोगों का बड़ा बड़ा दलाल लोग पड़े रहते हैं वहाँ। बाबा लोग का सब सेटिंग करेंगे, देखो बाबा 20 लाख तो देंगे, बाकी 10 लाख इधर नहीं पूछना कि हम दारू पिए की क्या, बोले चल कोई बात, 20 तो मिल रहा है। फिर उसका और एक दलाल रहेगा, बोले देखो बाबा 20 लाख कमा रहे हो, 5 लाख तो मेरे पॉकेट में आएगा, लास्ट में हमारे पॉकेट में आता है 10 लाख। बाबा बिजनेस का बंदा समझ लो। यही बात कह रहा हूँ आपको, यू स्टार्ट द क्लास, यू स्टार्ट द वर्कशॉप, ठीक है। और इतना जो फॉर्मूला आपको बताया, अगर इस फॉर्मूला में 1 साल के अंदर सक्सेस हो गया तो तुम्हारा माँ बाप कभी नहीं बोलेंगे पढ़ाई करो बोल के। तुमको अगर पैसा का समस्या नहीं रहा, देखो माँ बाप कब बोलेंगे जब तुम्हारा मॉनिटरी प्रॉब्लम होता है। बेटा के ऊपर प्रेशर कब पड़ता है जानते हो? जब उसका ग्रेजुएशन खत्म हो, क्योंकि ग्रेजुएशन तक तो माँ बाप दे दिया पैसा, खिलाया पिलाया, ड्रेस कपड़ा लत्ता, फिर गर्लफ्रेंड है तो उसको गिफ्ट, फिर हाँ अरे कौन कहाँ से लाओगे गर्लफ्रेंड को गिफ्ट, बातें है हाँ तो हमारा गर्लफ्रेंड तो बोला 5,000 मुझे खाना खरीदना है, तो बहू बन के आएगी पूछ ले पहले से, ठीक है ना। वो उसका तो चैलेंज नहीं है, लेकिन कॉल करेगा, हाँ कोई बात नहीं, बाप को ही मान के गर्लफ्रेंड पटाया था, है ना। तो इतना दिया, जहाँ ग्रेजुएशन खत्म हुआ ना तो बाप आएगा पहले गर्दन मोड़ने के, वो पीछे से माँ बोलेगी मोड़ो अच्छा से बोलो, तो आता नहीं है, अनाज का दुश्मन धरती का बोझ, तब शुरू होता है। उससे पहले अगर तुम कमा दिया, हिस्ट्री वही से चालू होता है। तब तुम अगर कमा दिया लर्न एंड अर्न, मतलब पढ़ाई के साथ कमाई कर दिया, तुमको कोई बोलेगा बोलो? नहीं। तुम्हारा बाप बोले नहीं बाप तेरे को पैसा मांग रहे हैं, काहे बीच में ताकड़ आ रहा है, जिस दिन पैसा मांगेगा तब अंदर गुजरा, अभी चुपचाप बैठ साइड पे ठीक है, तब तक वो नहीं बोलेगा जब तक तुम कमा रहे। बोला कहाँ चाहिए ना तुम कमाने को, कमा रहे हैं, कितना चाहिए, गाड़ी खरीदना लो, कोई नहीं बोलेगा। धरती पैसा क्या है, तुम नौकरी कर रहा है नहीं कर, नौकरी करेगा गर्दन बेच देगा, किसी को रस्सी लगा के तुम्हारा मालिक बोलेगा यस यस सर यस सर यस सर यस सर थैंक यू सर वेरी गुड सर, और क्या करेंगे सर। 8 घंटा तो तुम ऐसे ही मर गया यार जिंदगी में, घर जाकर अब क्या करो। थैंक यू ओवर। थैंक यू सर। समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो फिर यूट्यूब